प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने भाजपा जिला कार्यालय मंडला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि को गिनाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश ने गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के उत्थान को लेकर विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष ऊंचाइयों तक अद्वितीय प्रगति की। वाल्मीकि ने बताया कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी योजनाएं चलाई गई। इसमें करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिला है। युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरल ऋण व्यवस्था और स्टार्टअप योजना के तहत आगे बढ़ने का अवसर मिला। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई, जिनसे प्रभावित होकर विश्व की कई बड़ी कंपनियों ने भारत में निवेश कर अपने उद्योग स्थापित किए। और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत शीघ्र ही विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जी, तो ये क्या है और इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है? देखिए, माननीय मोदी सरकार ने जो 11 वर्षों में काम किए हैं, तो उनका काम है कि जनता के सामने भी हमें अपना प्रमाण देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो एक बार क्या करते थे, भूमि पूजन करते थे और वोट बटोर लेते थे। दूसरी बार जब दूसरे चुनाव में जाते थे तो वो कहते थे कि अब काम मटेरियल गिरवा देते थे सड़कों पे और चुनाव जीत लेते थे। और जब तीसरा चुनाव जीतने जाते थे तो बोलते थे कि अब काम स्टार्ट हो गया है ऐसे। लेकिन मेरा ये मानना है कि मोदी सरकार ने आज तक के जितने काम 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद में उन्होंने अपने कामों का प्रमाण पत्र जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और आप देखेंगे कि जो मोदी जी के सुशासन के गरीब कल्याण के 11 वर्ष में उन्होंने जो संकल्प लिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर उन्होंने काम किया था। उस मूल मंत्र में उन्होंने आज जनता से रूबरू होने के लिए हम लोगों को भेजा है और आप उसकी प्रामाणिकता देख सकते हैं कि सड़कें देख सकते हैं और जो रोजगार के उन्होंने अवसर दिए हैं वो देख सकते हैं। किसानों को सम्मान निधि आज उनके बैंकों से सीधी जा रही है। पहले के नेता कहते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी जी ने ऐसी डिजिटल अपने प्रयास किए कि आज जब वहां से वो 1 क्लिक करते हैं और खाते में 6,000 रुपए किसान के पहुंच जाते हैं और मध्य प्रदेश सरकार के 4,000, ऐसे करके 10,000 रुपए किसान के खाते में पहुंचते। आप देखेंगे ड्रोन दीदी का प्रमाण आपको देखने की स्पष्टता में बता दूं कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने ड्रोन दीदी का नाम दिया कि ड्रोन दीदी काम करेगी, खेत में जाएगी। और सम्मान निधि में भी आप देखेंगे तो मैं महिलाओं की भी सम्मान निधि आपको बता सकती हूँ आज की डेट में कि कितनी महिलाओं को वो आज की डेट में सम्मान निधि दे रहे हैं। 2.41 करोड़ महिलाओं को भी मोदी जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। आप देखेंगे कि जिन प्रदेशों में हमारी सरकार नहीं है, मैं केरल गई हूँ, तमिलनाडु गई हूँ, आंध्र प्रदेश गई हूँ, वहां भले भाषा का सम्मान नहीं रहा हो। जब उनसे हमने पूछा कि मोदी जी की सम्मान निधि आती है तो सबसे ज्यादा महिलाओं ने हाथ उठाए वहां पर कि हमें आती है मोदी जी की सम्मान निधि। आप घरों का प्रमाणिकता देख सकते हैं, गरीबों को आज घर पक्के, आप जहां जाएंगे उन्होंने कोई जाति विशेष नहीं की, हर वर्ग के व्यक्ति को आज घर उनके को पहुंचाया है और आज पक्के मकानों में लोग रह रहे हैं। उनका संकल्प है कि जैसे मैं गरीबी में रहा हूँ, कच्चे घर में रहा हूँ, मैं आज अपने हिंदुस्तान की उन गरीब जनता को कच्चे घरों में नहीं रहने दूंगा, उन्हें पक्का घर मिले। शौचालय पहले आप देखते थे कि महिलाएं मुंहधारे का इंतजार करती थी कि ससुर ना उठ पाए उसके पहले हम चले जाए। आज मोदी जी ने हर घर शौचालय बनाकर उन्होंने आत्म सम्मान नाम दिया है उसका कि महिला का सम्मान है घर में शौचालय। और आदि आप वहां पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा महिलाओं को आरक्षण दिया है कि आज जब महिलाओं को आप देखेंगे हर क्षेत्र में आरक्षण। आज देश की यशस्वी राष्ट्रपति हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आज जो वित्त विभाग संभाल रही हैं, आप देखेंगे वहां पर भी महिला को दिया गया है। हमारी बहन बैठी हुई है वहां पर। आप ऐसे कई उदाहरण में आप सेना में अभी आप तुरंत का ताजा उदाहरण देख सकते हैं कि उन्होंने नेतृत्व महिला को दिया है। 33% आरक्षण भी आप देखेंगे कि महिलाओं को दे चुके हैं। अगले चुनाव में ये परिणाम आएंगे आपके सामने। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राज्यसभा में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रतिनिधि के रूप में आ रही हैं। लोकसभा में चुनाव की प्रक्रिया के कारण नहीं हो पा रहा, लेकिन अब चुनाव की प्रक्रिया में भी महिलाएं वहां पर 33% के आरक्षण में आएंगी। जहां तक मैं आपको बताऊं कि रोजगार की जहां तक क्षमता की बात थी, आज हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार में स्टार्टअप में खड़ा किया है उन्होंने। और जहां में रेहड़ी और पटरीदार लोग जो
बैंक जाने से डरते थे, वो आज बैंकों में जाकर लोन लेकर अपना रेहड़ी पटरी में छोटे से रोजगार को खड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार का आत्मनिर्भर यदि हमारा हिंदुस्तान हो रहा है तो माननीय मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं में आगे बढ़कर भागीदारी। मैडम, निश्चित तौर पर